रज्जब हैदर के लिए। अगली गेंद, अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। तो लगातार दूसरे मुकाबले में भी हैदर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। इस वक्त तो शून्य का चश्मा पहनकर जा रहे हैं। 2 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया है आमिर स्पोर्ट्स ने। नए बैट्समैन सिम्मो। आज इस मुकाबले में जल्दी सिम्मो को आना पड़ा है। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रखा था। देखिए कितने टच में अवेश, बाहर जाती हुई गेंद को भी नहीं छोड़ रहे। रज्जब तैयार, ये अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत, नीची रही। ऊपर से खेलना चाहते थे बैट्समैन। स्कोर अभी भी 3 रन है। अच्छी शुरुआत की वहां पर गेंदबाज रज्जब ने। पहला विकेट, हैदर का विकेट लेने के लिए अगर आप 20 रन भी खर्च करते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखना, रन के लिए जाना चाहते थे बाबा, हाँ नहीं तू मैं मगर में रन लेने का इरादा बदला। केवल 1 रन, स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। अब देखना अवेश सिम्मो इस गेंद पर क्या करते हैं। फ्री हिट है, लाइसेंस है आपके पास बड़ा शॉट खेलने का। थोड़ा समय ले रहे हैं गेंदबाज। देखना वहां पर मिस किया है फ्री हिट को भी और एक बॉल को भी बैट्समैन सिम्मो ने। यही वजह होती है ना कि जब जल्दी आपका बैट्समैन डग आउट में बैठ जाता है तो फ्रेश बैट्समैन को सेट होने में थोड़ा समय लगता है। और फील्डर ने भी कोई गलती नहीं की। स्लॉक करना चाहते थे, बहुत ही खूबसूरत गेंद। स्कोर है इस वक्त 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस बॉक्स की जो सीढ़ी पर बच्चे बैठे वहां से आपको हटना है। सीढ़ी पर से सबको हट जाना है। यश, ऐसी गेंद और उस पर इतना खूबसूरत शॉट, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। 6 रन। देखिए मजहर खान, जब कोई चीज नई लॉन्च होती है उसको समझने में थोड़ा वक्त जाता है और जब तक पब्लिक उसको समझती नहीं उसका डिमांड बहुत होता है।
अब यश की गेंदों पर भी सिक्सर आने लगा है। स्कोर तेजी से जा पहुंचा है 12 पर। एक और, इस दफा चक्रव्यूह में फंस गए। दूसरा विकेट, आउट हो गए अवेश। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है। नए बैट्समैन साबिर, बिल्कुल मजर खान, ये खिलाड़ी भी, इसके अंदर भी बहुत टैलेंट है। पहली मर्तबा इनको चांस मिल रहा है और सही कंडीशन पर चांस मिला है जब टीम को जरूरत है। एसकेएस के लिए खेलते हैं और जब भी खेले उनमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नए बैट्समैन साबिर खान। देखिए, साबिर का मतलब होता है सबर करने वाला। अब ये देखना है कितना सबर करते हैं। वहां पर खतरा हो सकता है। इनकी गेंदे भी ना मदर खान बिल्कुल सुनील नारायण की तरह है। इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल। इसका इंतजार कर रहे थे और लॉफ्ट कर दिए। वहां पर देखना है केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 13 पर। धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं आमिर स्पोर्ट्स की रही है। बाबा, बाबा रे बाबा। आमिर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात यह कि बाबा अभी भी क्रीज पर है। अच्छा शॉट, बहुत ऊपर ये गेंद गई है। चौदह रन, बहुत ऊंची ये गेंद गई थी, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको प्लेयर स्टैंड टॉस बॉक्स में आना है। एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर साबिर ने। ओवर समाप्त, 15 पर स्कोर, जबकि दोनों लेफ्टी बैट्समैन हैदर और अवेश आउट होकर वापस पवेलियन में। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं सैफ रंगरेज। तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर सैफ को बुलाया गया। अब ये देखना है कि साबिर क्या अपने अटैकिंग मूड में वापस आते हैं या फिर अपने बल्ले को नीचा ही रखते हैं। फुल टॉस गेंद थी, कट कर दिया। देखना है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस शॉट को खेला था। दूसरे रन लेना चाहते थे, मना किया है बाबा ने। अब ये देखना है बैटल बाबा का और सैफ का। दोनों एक टीम में खेलते थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। यही तो खूबसूरती है यूपीएल सीजन 2 की। वाइट का इशारा। आमिर स्पोर्ट की पिछले मुकाबले में शुरुआत काफी धीमी रही थी, लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में
जमकर रन लूटे थे हैदर सैयद ने भी, बाबा ने भी और खास तौर पर अवेश सिम्मो ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बल्लेबाज को और उनके इरादे दोनों को बीट किया उस गेंद ने। अब तक 17 रन बनाए आमिर स्पोर्ट्स ने। लेग स्टंप पर यह गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे। देखिए बल्ले से प्रेशर बनाना है बाबा, ना कि अंपायर को इशारा करके। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद देखना है वहां पर, कोई बात, थ्रो और आउट। देखिए अंपायरिंग पर असद शेख है, आप उनको प्रेशर में नहीं डाल सकते। नए बैट्समैन शाहजेब। लगातार 3 गेंदों पर बीट किया था वहां पर सैफ ने। अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं। जैसे शुरुआत हुई थी ना मजर खान सैफ की, ओ तारीफ करने से पहले ही भाग गए। आउट। शाहजेब की पारी भी समाप्त हुई यहां पर। नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए हमजा पहली मर्तबा यूपीएल सीजन 2 में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। अब देखना है, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है आमिर स्पोर्ट्स को। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, लेकिन सैफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि ये नो बॉल थी, इस पर रन आउट के रूप में विकेट मिला है। हमजा उठाकर खेला उस शॉट को, पहली गेंद, 6 रन। यूपीएल सीजन 1 में भी अपनी पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था हमजा ने, और सीजन 2 में भी पहली गेंद पर सिक्सर लगाया है। स्कोर पहुंचा 24। पैरों में उलझ कर रह गई ये गेंद। देखना है, रन के लिए निकले 1 रन के साथ। स्कोर 25। ओवर समाप्त। क्या गजब का ओवर रहा है यहाँ पर। 2 विकेट गिरे और दोनों रन आउट के रूप में। रन केवल खर्च किए यहाँ पर 10। समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है तैमीरिया स्पोर्ट्स। तैमीरिया स्पोर्ट्स एसके कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट और ऑफिशियल कॉल। 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपका आना जरूरी है। दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके हैं। गेंदबाजी पर अब्दुल रहमान। मजर खान पाकिजा ट्रॉफी हुई थी, उसमें जी सरकार के सामने जो इनकी गेंदबाजी थी, अब तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की थी उस मैच में उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, लगान फिल्म भी जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी, वैसे अब्दुल रहमान भी कहीं खोए हुए नजर आ रहे हैं। वापसी करनी है क्योंकि आप यूपीएल खेल रहे हैं और आपके सामने आपके 3 गेंदबाजों ने आपको मैच बना कर दिया है। अब आपको वो बचाना है। आपको विकेटें नहीं लेनी है, ना ही आपको सिक्सर ना चौका खाना है। बस 6 गेंदें आपको करनी है। और हमजा के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट, 4 रन। 29 पर स्कोर। वो कहते हैं ना, मजर खान के डूबते को तिनके का सहारा। अंडर आर्म क्रिकेट में वाइस सेंचुरी लगी है जिसको लगाया हमजा ने, 105 रन नाबाद। और अब्दुल रहमान देखिए कितना बाहर की तरफ गेंद को निकालना चाहते थे, बाहर की तरफ, लेकिन टप्पा पड़ने से पहले बल्ला घुमाया और 4 रन बटोरे। स्कोर है 29। कम से कम 50 से 55 रन तो बनाने होंगे अगर
आमिर स्पोर्ट्स को के गेंदबाजों को फाइट करने के लिए आप देना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आमिर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी फेल साबित हुई, जीरो। बहुत ज्यादा बाहर, प्रेशर में आमिर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी है, लेकिन अब्दुल रहमान कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर अपने ऊपर लिए हुए हैं। ठंडी सांस लेने की जरूरत है। वाइड का इशारा, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 31-31। ग्यारह 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हमजा। फुल टॉस गेंद खेल दिया उसे, 6 रन। मीडिया के करता धरता 12वें खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर बैठे शादाब 3 ओवर तक बहुत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब से हमजा आए तो थोड़ा एक हल्की सी परेशानी की शिकन उनके माथे पर है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर से वहां पर, ओहो क्या बल्लेबाजी हो रही है। मजहर खान अगर हीरे को सोने की अंगूठी में फिट कर दो तो उसकी क्वालिटी कुछ और हो जाती है। तो सही जगह फिट हुए हमजा खाटी मीठी। एक बार फिर से इस दफा गेंद नीची रही, स्टंप के बिल्कुल सामने खड़े थे। और अब्दुल रहमान, मैंने बताया ना, पाकिजा ट्रॉफी के बाद कहीं भी नजर नहीं आए। थोड़ा सा दोनों ही प्रेशर में, मामा भांजे की जोड़ी है मैदान में। तो लगातार अब 2 गेंदे डॉट किए वहां पर अब्दुल रहमान ने। बिल्कुल स्ट्रेट टू शॉट को खेला है, दूसरे के लिए पलटे और 44 बनाए, 45 का टारगेट। आइए अगले टॉस के लिए मजहर खान, अरफात शेख टॉस बॉक्स में मौजूद है। ओवर टू मजहर खान। तो आज की रात का ये दोस्तों मैच नंबर 6 रहेगा, जिसका टॉस होने जा रहा है। एक तरफ है एसकेएस और दूसरी तरफ है सरकार स्पोर्ट्स। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए आज हमारे बीच में हाफिज़ मेहंदी हसन साहब है, उन्हीं के हाथों से हम टॉस कराने जा रहे हैं। आइए हाफिज़ मेहंदी हसन साहब, हमारे युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स में हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हुए वेलकम, आपका स्वागत है। यूपीएल और एबी कॉल रहेगा, सरकार स्पोर्ट्स का कॉल रहेगा। देखना यूपीएल कहना था और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मेहंदी हसन साहब आपका। तो सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन शहादत मेरे साथ है। शहादत, एक मैच में जीत मिली है, एक में हार मिली है, लेकिन ये जो मैच है बहुत ही अहम मैच रहेगा। और सामने हम टीम देखें तो उनकी भी वही पोजीशन जो आपकी है, उनको भी एक में जीत मिली, एक में हार मिली, दोनों की सेम पोजीशन, दोनों को ये, दोनों के लिए ये मैच बहुत ही अहम रहेगा। अहम मैच में टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। इसके पास जो बैटिंग है वो काफ़ी मजबूत बैटिंग है। कितने रन पे रोकने की सोच रहे हो? 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, आपकी गेंदबाजी जो है एक मैच में अच्छी रही, लेकिन दूसरे में उतनी बेहतर नहीं रही। तीसरे में किस तरह से गेंदबाजी रहेगी, क्या प्लान रहेगा?
इंशाल्लाह अपना 100% दूंगा ये मैच में। यूपीएल को कितना एंजॉय किया? बहुत। आइए अब इस मेरे साथ वॉटसन है, अशफाक। इस बार पप्पू नहीं आए टॉस के लिए, आप आए हैं, इसके पीछे भी कोई प्लान है? नहीं, प्लान कुछ नहीं है, पप्पू भाई कहीं बाहर गए हैं, आ नहीं पाए इसलिए मैं आया। टॉस आपके पक्ष में नहीं आया, पहले बैटिंग आई है, तो सेटिस्फाई है आप बैटिंग से? नहीं, हम भी फील्डिंग सोचे थे, अब टॉस हारे तो बैटिंग मिली है। जैसे कि सामने वाले कैप्टन ने कहा कि हम उनको 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, आप कितने रन बनाना चाहोगे इनके खिलाफ? हम 70 तक सोचे हैं। 2 मैच में कितना एंजॉय किया है? मैच में बहुत इन्जॉय किया है, पहले से ज़्यादा ये बाली ट्रॉफी सर के बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन शहादत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। आमिर स्पोर्ट्स और तहमीरिया के बीच में ये दोस्तों मैच खेला जा रहा है और टारगेट जो है वो है 45 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए तहमीरिया स्पोर्ट्स को। दोनों ओपनर बैट्समैन ताहिर और यश पारी की शुरुआत करते हुए, पहले ओवर में परवेज आए गेंदबाजी के लिए। आज हमजा खाटी मीटी ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, एक फिनिशिंग टच दिया है, 23 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर यश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है इस बार परवेज द्वारा। एक एंगल सा बनाने की कोशिश की थी वहां पर इस गेंद को परवेज ने, और उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिली है उनको। इस बार देखना है वहां पर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते हैं, लेकिन बहुत पहले अपने बैट का फेस बंद किया वहां पर यश ने, और ये सिंगल रन आया है स्कोर में। ये अच्छा ओवर घट रहा है यहाँ पर परवेज का। हालांकि पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे परवेज, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आज की रात का ये 5वां मैच चलता हुआ। इसके बाद जो मैच रहेगा वो है एसकेएस और सरकार स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। टॉस को जीता है सरकार स्पोर्ट्स ने, पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है, और उसी बीच नो बॉल रही है वहाँ पर गेंदबाज द्वारा। ये पहली ही गलती की है इस वक्त परवेज ने। देखना है, अब गलती तो की है, अब खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा वहाँ पर परवेज को, क्योंकि जो अगली गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। ओहो हो, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है वहां पर। परवेज के सामने जो बैट्समैन है वो ताहिर है, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और उनके लिए बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने निकाली है। ये अच्छी गेंद वहां पर परवेज की। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है, लेग स्टंप पर गेंद को पिचअप कराया है, मिडल में गेंद ने काटा बदला है। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे इस गेंद को वहां पर ताहिर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे, अब तक अपना खाता नहीं खोला है ताहिर ने। 3 गेंदें अब तक उन्होंने डॉट खेली है। टीम का स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 4 रन। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार बहुत ज्यादा
बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर इस बार गेंद को रखी है परवेज ने, और ये वाइड का सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ चुका है। टारगेट अगर हम देखें तो उतना बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 45 रन बनाने हैं, लेकिन इस तरह से अगर गेंदबाजी करते रहे परवेज, नो और वाइड गेंदें करते, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा तहमीरिया स्पोर्ट्स का। इस ओवर में वाइड गेंदें भी आई है, नो गेंद भी आई है, लेकिन डॉट गेंद भी आई है। स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर तहमीरिया स्पोर्ट्स। फ्री हिट गेंद, तेज तरार स्ट्रोक वहां पर देखना है, अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई। सुल्तान वहां पर मौजूद है, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 45 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है, और जो स्कोर बनाया गया वो है 8। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर ताहिर ने, गेंद गई है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जिसमें रन बनाए गए हैं 14। एक अच्छी शुरुआत यहां पर तहमीरिया स्पोर्ट्स को मिली है। पहले ओवर में 14 रन बनाए गए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सुल्तान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ओ हो, सुल्तान पिछले मैच में भी आए थे और विकेट निकाला था उन्होंने, और इस मैच में भी आए और विकेट निकाला है। पिछले मैच में मेरे ख्याल से पप्पू का विकेट उन्होंने लिया था पहली गेंद के ऊपर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दूसरी गेंद पर यहाँ देख रहे हैं कि यश का विकेट हासिल किया है। नदीम मलिक, नए बैट्समैन नदीम मलिक अब आते हुए बैटिंग के लिए। नए बैट्समैन नदीम मलिक। पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाई है सुल्तान शेख ने, और एक बार फिर से अपने आप को तैयार करते हुए नए बैट्समैन नदीम मलिक के लिए। पहली गेंद वहां पर सामना किया है नदीम ने, लेकिन वाइड गेंद रही है इस बार। स्कोर 15 पर, और यहां से 30 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची हुई है 17 गेंदें और 30 रन। फिर से वहां पर देखना है सुल्तान की ये गेंद, इस बार रन के लिए जाना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन देखना है कि आउट, विकेट वाइड भी है और विकेट भी है। थोड़ी कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई वहां पर नदीम मलिक ने, अपना खाता भी नहीं खोल पाए और रन के लिए जाना चाह रहे थे। तो ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है नदीम के रूप में तहमीरिया स्पोर्ट्स का।
इसी ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी है। पहले यश आउट हुए थे और उसके बाद नदीम जो रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। अब नए बैट्समैन आए हैं रजब। सुल्तान शेख एक बार फिर से वहां पर नए बैट्समैन के लिए इस बार आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी रजब ने, लेकिन अपने आप को गेंद की लाइन में आए बिना वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे। एक और अच्छी गेंद सुल्तान द्वारा, डॉट गेंद इस बार होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 पर। 2 विकेट गंवाने के बाद तहमीरिया स्पोर्ट्स मिस टाइम स्ट्रोक इस बार देखना है वहां पर सुल्तान गेंद के नीचे और एक और विकेट अब हासिल कर लिया है। 3 विकेटें इस ओवर में गिरी है, 2 तो खुद सुल्तान ने हासिल की है। रजब अपना खाता नहीं खोल पाया। इससे पहले नदीम वो भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे और इस बार रजब। अब देखना है कि अयान आए हैं नए बैट्समैन। अयान शेख अब बैटिंग के लिए आते हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस चुकी है तहमीरिया स्पोर्ट्स, क्योंकि 16 रन बने हैं और 3 विकेटें गिर चुकी है। अयान नए बैट्समैन। अयान मिडल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं। जब वो आमिर स्पोर्ट्स के लिए भी खेलते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मिडल ऑर्डर में बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हैं। और अब इस यूपीएल में लीग टूर्नामेंट में तहमीरिया के लिए खेल रहे और 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए हैं। सुल्तान अच्छा ओवर घटता हुआ आमिर स्पोर्ट्स के लिए सुल्तान का ये ओवर। आते साथ लॉफ्ट कर दिया है गेंद को। गेंद कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अयान के बैट से आया है, लेकिन इस बार कहने की थोड़ी सी गलती की है सुल्तान ने। लूजनर ये गेंद थी, एक कमजोर गेंद थी और कमजोर गेंद के ऊपर भरपूर प्रहार किया वहां पर अयान ने। स्कोर सिक्सर की मदद से जा पहुंचा है 22 रन बन चुके और यहां से 23 रन चाहिए। फिर से उसी दिशा में भेज दिया गेंद को। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आ गए अब अयान के बैट से। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर सुल्तान। 2 विकेटें भी हासिल की थी, लेकिन अयान बैटिंग पर आए और लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर भी आ गए। और ये पिछले मैच में भी हमने देखा था कि सुल्तान ने पिछले मैच में भी शुरू की कुछ गेंदें अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उनको 5 सिक्सर लगाए थे आबिद शेख ने। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अब तक 2 सिक्सर लग चुके हैं उनको। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है इस ओवर में। 28 इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर, मिडल में बिल्कुल गेंद को रखा है। देखना है कि इस बार थोड़ा सा फंबल जरूर किया था वहां पर हैदर ने, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी अब हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 29। अब यहाँ से 16 रन चाहिए। 12 गेंदे और 16 रन। देखना है पिछले मैच में आमिर स्पोर्ट्स के सामने जो रन आए थे वो 12 पे 20 आए थे, अब 12 पे 16 है। लेकिन वहां पर हैदर सैयद का जो ओवर रहा था 3 रन का वो ओवर, वहीं से मैच टर्न हो गया था। क्या एक बार फिर से हैदर उसी तरह की गेंदबाजी करेंगे? लेकिन हैदर की जगह मेरे ख्याल से अब आवेश खान को बुलाया जा रहा है।
पिछले मैच में अवैस ने लास्ट ओवर किया था, तीसरा ओवर हैदर ने किया था, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ प्लान वहाँ पर होगा आमिर स्पोर्ट्स का। ये रहता है, टीमों का गेम प्लान रहता है, और यहाँ पर ये गेम प्लान है आमिर स्पोर्ट्स का। शायद यही हो सकता है कि देखिए जो अयान खेल रहे हैं वो भी आमिर स्पोर्ट्स से खेलते हैं और अवैस भी आमिर स्पोर्ट्स से खेलते हैं, इसीलिए शायद उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। और दोनों जो है कि एक ही एरिया के है, एक ही साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अवैस जो है अयान की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, अयान भी तो अवैस की कमजोरी को जानते होंगे ना। लेकिन ये तो कमजोर गेंद है, यहाँ पर तो बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही इस बार तो आसानी से रन आ जाएगा। ये वाइड गेंद है, ये बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी है उन्होंने। फिर से खराब गेंद वहां पर देखना है, लगातार अब दूसरी वाइड गेंद। अब यहाँ से 12 गेंदे और रन है 14, लगातार 2 वाइड गेंद, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश लगातार करते हुए वहां पर अवैस, लेकिन दोनों ही बार नाकामयाबी मिली उनको। ओ लेकिन इस बार देखना है ऑफ स्टंप पर गेंद नहीं बल्कि लेग स्टंप पर गेंद, लेकिन फिर से वाइड गेंद की हैट्रिक भी की है यहाँ पर गेंदबाज ने। अब जो फैसला उन्होंने पहले गलत लिया था अब उसको सही करने जा रहे हैं, अब जाकर हैदर को बुलाया गया है, लेकिन अब यहाँ से 12 पर 13 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बॉल और रन में। जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया अयान ने, देखना है वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, रन सिंगल पूरा कर लेंगे इस गेंद के ऊपर दोनों ही बैट्समैन। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखना है, वहां पर फंसा लिया हैदर ने खिलाड़ी को, विकेट इस बार गिरा है। तो विकेट वहां पर हासिल किया हैदर सैयद ने, और ताहिर अब आउट होकर वापस जाते हुए। थोड़ा जल्दी करना है, फील्डिंग लगानी है ताहिर, थोड़ा आपको भी जल्दी वापस जाना होगा। नए बैट्समैन अब आए हैं जुबैर, तैतीस रन, अब 10 गेंदें बची हुई है जिसमें रन चाहिए 12। विकेट लेने के बाद वहां पर हैदर सैयद, नए बैट्समैन जुबैर सामना करते हुए। बोल्ड कर दिया वहां पर जुबैर को, खाता भी नहीं खोलने दिया है, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और ऑफ स्टंप को लेकर निकल गई गेंद, बोल्ड कर दिया बिल्कुल। 5वां विकेट अब यहां पर गिर चुका है तहमीरिया स्पोर्ट्स का, और ये तीसरे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है, पहले नदीम, उसके बाद रज्जब और अब जुबैर। लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से हैदर सैयद वही काम कर रहे जो पिछले मैच में उन्होंने किया था। पिछले मैच में भी 5 विकेटें हुई है, पिछले मैच में भी जो है 12 गेंदे और 20 रन था, और वापसी कराई थी और उसके बाद मैच जिताया था अवैस ने, और यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैदर, वापसी करा रहे अपनी टीम की, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल कर कर। देखना अब हैट्रिक पर है हैदर सैयद, इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक हुई, कल की रात हमने देखी थी कि तुबा स्पोर्ट्स के शोएब ने कल की रात हैट्रिक ली थी। क्या अब दूसरे बनेंगे हैदर, लेकिन सामना करेंगे वहां पर अब्दुल रहमान। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल लिया वहां पर कवर की दिशा में, सोहेल वहां पर मौजूद है, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। 34 पर अब स्कोर 11 रन की और यहां से जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। गेंदे बची हुई है 8,
8 गेंदें और 11 रन। एक कड़क मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद वहां पर अयान को देना तो ये फिर गलत काम होगा। पिछले ओवर में 2 सिक्सर आए अयान के बैट से, और इस बार हैदर को एक सिक्सर लगा दिया उन्होंने। 20 पर बैटिंग करते हुए अयान 5 गेंदों का सिर्फ सामना किया है। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, देखना है वहां पर स्लिप में ये गेंद चलेगी, और बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। सिर्फ सिंगल रन, बिल्कुल बल्ले का बाहरी सिरा, बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी थी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका, जिसमें रन बनाए गए 41 रन बने। अब यहां से जो रन चाहिए वो है सिर्फ 4। चार रन चाहिए, 6 गेंदे और 4 रन। फील्डिंग तुरंत ही लगानी है आमिर स्पोर्ट्स, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। आउट, विकेट वहां पर इस बार निकाला है पहली गेंद के ऊपर बाबा शेख ने। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी वहां पर बाबा शेख की। अब यहां से 5 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 4। देखना अब तक डिसीजन नहीं आया है साफ तौर पर, लेकिन देखना है कि क्या डिसीजन आता है वहां से। आउट, विकेट इस बार निकला है। बहुत बेहतरीन गेंद थी वहां पर बाबा शेख की। अब आए हैं सैफ रंगरेज। नॉकआउट टूर्नामेंट में आमिर से ही खेलते हैं, लेकिन अब यूपीएल में आमिर के अगेंस्ट खेलेंगे। 6 विकेटें हुई है, 5 गेंदे और 4 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तहमीरा स्पोर्ट्स में आमिर स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी है, 3 है, क्या बात है। ओहो हो, एक और अच्छी गेंद वहां पर बाबा शेख की। बिल्कुल सैफ रंगरेज, अयान शेख और यश। बोल्ड कर दिया एक और बल्लेबाज को। सैफ भी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन फिर से आमिर स्पोर्ट्स वही काम कर रही जो पिछले मैच में कर रही थी। एक और विकेट हासिल कर लिया बाबा शेख ने। पहली 3 गेंदों में कोई रन नहीं खर्च किया और 2 विकेट हासिल किए। देखिए पीछे जो समर्थक है, साउंड का वॉल्यूम इसलिए कम किया गया कि पीछे लोग रहते हैं। आमिर शेख, आपको थोड़ा कंट्रोल करना है आपके समर्थकों को। नए बैट्समैन आए हैं जीशान।
बार देखना है बाबा की ये गेंद, क्या कुछ हो पाता है इस बार, वाइट। 3 गेंदे और रन यहां से है अब 3। आड़े वाले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर जिशान ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद रही है। एक और गेंद अब डॉट हो चुकी है। 2 गेंदे और 3 रन अब यहां से चाहिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है बाबा शेख द्वारा। लेकिन फिर से वहां पर बाबा की ये गेंद देखना है कि इस बार वाइट, वाइट गेंद, वाइट गेंद। अब यहां से बॉल टू रन इक्वेशन, 2 गेंदे और 2 रन। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेंगी, तहमीरिया या आमिर या फिर तहमीरिया या फिर सुपर ओवर। लेकिन वहां पर देखना है फिर से वही लाइन के ऊपर गेंद को रखी है बाबा ने। एक और वाइड गेंद रही है। बाबा ने लगातार 2 वाइड गेंद की, लेकिन हैदर के ओवर से पहले अवैस ने 3 वाइड गेंद की थी। वो भी कहीं ना कहीं अगर वो 3 रन रहते तो कुछ काम आते थे लास्ट में। स्कोर अब यहां से लेवल हो चुका है। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है तहमीरिया स्पोर्ट्स ने। देखिए समीर अंसारी, सिकंदर भाई, अब ग्रुप ई है ना, ऐसा हो गया 5 टीमों ने एक एक मैच हारे और एक एक जीते हैं। ग्रुप ई में ऐसा हाल हुआ है।